हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8th की मैथ्स सब्जेक्ट की आपकी असेसमेंट वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपका मैथ्स का आंकलन कार्यपत्रक 9 है और इसकी डेट है 16 दिसंबर 2021। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको गणित पढ़ाते हैं। इसमें आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है, इसमें हमारे को क्या मिला है, आपकी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 जो है घन और घनमूल, उससे संबंधित आपको आज क्या मिली है, असेसमेंट मिली है। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर सही लगता है उसके आगे आपको ब्लैक कलर के पेन से मार्क करना है। ठीक है, किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 3 है। कोई भी संख्या है उसका मतलब इकाई का जो अंक है, वंस नंबर पे जो नंबर है वो 3 है, तो उसका अगर उस संख्या का अगर हम घन निकालेंगे तो क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो क्या करना होता है, जो इकाई का अंक दिया हुआ है ना उसका ही आपको क्या करना पड़ता है, वर्ग घनमूल निकालना होता है। तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 क्या हो जाएगा, 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27। ठीक है, तो 27 आ गया और इसमें इकाई का अंक क्या आया है, आपका 7 आया है। राइट, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक क्या होगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, 6 गुणा में 6 गुणा में 6 करना है आपको। ठीक है, तो 6 छिंग क्या होता है, 36 और 36 छिंगे 216 होता है। ठीक है, तो क्या आया आपका इकाई का अंक, इसमें भी आपका इकाई का अंक 6 आया, तो 6 वाला ऑप्शन क्या है, ए है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है आपको। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाकार बॉक्स का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी एक भुजा क्या होगी। तो आपको इसमें इसका ना घन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, वही जैसे आप अपना एलसीएम निकालते हो वैसे ही आपको घन निकालना है। ये करना है आपको 512 और यहाँ पर 3 हल्का सा छोटा सा 3 लिखना है। ठीक है, ये निकलना है आपको, तो इसका आंसर आएगा 8। सी ऑप्शन पे टिक करना है आपको, यानी कि वर्ग की जो भुजा आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सी संख्या का घन उसी के बराबर होगा। यानी कि अगर हम इसमें से कोई सी भी एक संख्या लेंगे उसका घन निकालेंगे तो आंसर बराबर ही आएगा। अब देखो आप खुद सोचो, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 27 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 8 आएगा, और 9 को करेंगे तो क्या आएगा, 81, 9 9 जा 81 और 81 9 जा आपका कुछ ये भी अलग अलग ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना, एक एक कम और एक और एक एक कम एक, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है कि -1 को अगर हम उसका घन निकालेंगे तो आंसर भी -1 ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विषम संख्या का घन सदैव डैश संख्या होती है। अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 के टेबल से कटती नहीं है। ठीक है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं आपकी। जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है, आपकी विषम संख्याएं हैं। तो जब आप विषम संख्या का घन निकालते हो तो वो हमेशा ना विषम होता है। देखो कैसे करके देखना है इसको, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, आंसर आएगा आप सॉरी ये मिटो उसको, आंसर आपका तुम्हारा आएगा 27 आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर कैसा आया, विषम की संख्या आई ना, 27 भी तो विषम संख्या है, 2 के पहाड़ से थोड़ी कटती है। तो विषम संख्या का जब आप घन निकालोगे तो आंसर आपका विषम ही आएगा। लेकिन हाँ याद रखना, अगर विषम संख्या का तुम वर्ग निकालोगे तो तुम्हारा आंसर जो जो आएगा, आपका उत्तर आएगा वो सम संख्या में होगा। ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन होगी। पूर्ण घन कौन सी होगी, देखो एक तो आपका 225 जो है वो 5 का होती है। ठीक है, 36 हाँ ठीक है, आप उसने बोला ना कौन सी संख्या पूर्ण घन होगी, तो 100 तो है 10 का वर्ग होता है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, 75 तो किसी का घन भी नहीं है और ना ही किसी का वर्ग है, और 36 जो है ये 6 का वर्ग होता है। तो उसने तो हमसे बात करी कौन सी संख्या घन होगी, वर्ग की बात थोड़ी करी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 125 पे मार्क करना है। 125 जो है वो 5 का घनमूल होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सी संख्या घन संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखो 64 का करोगे तो 4 का घन होती है ये, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौके 64। ठीक है, ये आपका 10,000 है, 10,000 किसका होता है, 10,000 आपका होता है 10 का घन होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए 729 की तो ये आपका किसका होता है, ये 9 का घन होता है।
ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम 3125 की, तो ये किसी का घर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है, बाकी के आपको ऑप्शंस को इरेज कर देना। ये सब जो है घन होते हैं, लेकिन 3125 किसी का भी घन नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 81 को किस संख्या से भाग करने पर यह पूर्ण घन होगी। तो 81 को आपको क्या करना है ना, 81 को आपको डिवाइड करके देखना है। ठीक है, डिवाइड करो, किससे करोगे तुम, अगर तुम 81 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा तुम्हारा, आएगा 27 डिवाइड करने के बाद। ठीक है, और 27 अपने आप में क्या होती है, एक पूर्ण घन संख्या होती है। किसकी होती है, 3 का घन होता है 27, 3 3 9 और 9 3 27। तो वही बोल रहा है कि 81 को किस संख्या से भाग करोगे कि वो जो भी तुम्हारा उत्तर आए वो पूर्ण घन हो। तो आप 3 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 27, और 27 किसका घन होता है, 3 का ही घन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण घन संख्या जिसका इकाई का अंक 0 है तो उसमें 0 की संख्या क्या होगी। तो देखो, कोई भी अगर आपकी संख्या है उसमें इकाई का अंक 0 है, तो तुम्हारा जो भी उत्तर आएगा वो क्या आएगा, बताओ कितने 0 होंगे उसमें। ठीक है, तो 1 2 और 3, 3 0 होंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, घन की बात हो रही है। अगर वर्ग की बात हो रही होती तो क्या करते हम तब करते 2, तब हम सिर्फ 2 ही लगाते हैं। लेकिन घन की बात हो रही है तो यहाँ पर आपके 3 0 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है, 3 0 होंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको मिटो देना है। बस आपका ये असेसमेंट इतना था, आसान था बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लास ग्रुप में भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे।